कि प्राइस में रखो मार्केट से कम, प्रोडक्ट में भरो दम, तो वैसे भी आएगी इनकम। विद्या विनयादाति विनयादाति पात्रतम अपात्रत्वा धनमाप्नोति धनं धर्मः ततः सुखम। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, अगर वो आपसे कुछ टिप्स जानना चाहते हो, या जो सीए करना चाहते हैं, जो चार्टर अकाउंटिंग में जानना चाहते हैं, तो ज़र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि यह जीवन भी शिक्षक के रूप में रहे और आने वाले भी जो मतलब हमारा जीवन हो वह शिक्षक के रूप में रहे। बहुसंख्यक छात्र जो भी आते हैं वह मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े रहते हैं। हमारे पास सारे प्रखंड के छात्र हैं। मधुबनी जिला में सबसे कम शुल्क मेरा ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सैकड़ों छात्र हुए हैं और होने के बाद हमसे इतना लगाव रहता है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि एजुकेशन की चीज़ें जो है वो सामने लाए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो सके। और उसी के संदर्भ में अभी हम आए हैं पीसी झा कोचिंग। आप लोग अक्सर सुने होंगे, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मधुबनी में हैं और इनका नाम नहीं सुने होंगे। अभी हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्योंकि काफ़ी दिनों से कोचिंग चला रहा है, और कॉमर्स की जब बात आती है या कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात आती है, तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट के मन में इनके ही कोचिंग का नाम आता है। उसका आखिर क्या ऐसा क्या इन्होंने सोचा है, या फिर क्या ऐसा इन्होंने क्या किस तरीके से मेहनत किया जिसकी वजह से जो है वो ये जो नाम है वो एक अभी ब्रांड बन गया मधुबनी में। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, और स्टूडेंट्स को जो है वो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे, और उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से उनको हेल्प मिलती है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और साथ ही आपके जितने भी दर्शक हैं उनका जीवन शुभ मंगलमय हो, इस कामना के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर, सबसे पहले पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि पीसी झा प्रेमचंद्र झा कोचिंग, अगर कोई भी कॉमर्स के जो भी बच्चे रहते हैं और काफ़ी सालों से आप कोचिंग चला रहे हैं, तो सबसे पहले कॉमर्स के कोई भी स्टूडेंट के मन में यही नाम आता है, और क्या इसका राज रहा है कि आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल आपका ये कोचिंग है? सर्वप्रथम तो ये मधुबनी प्रारंभ से ही वाणिज्य की धरती रही है, कॉमर्स की धरती रही है। यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार सर्वाधिक है, और मध्यम वर्गीय परिवार में 2-4 बच्चे जब रहते हैं तो वह आर्थिक रूप से कैसे सबल हो, तुरंत उसे रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए सबसे उपयुक्त विषय के रूप में वाणिज्य आता है। और हम लोग एक सामाजिक शिक्षक हैं, प्रोफेशनल शिक्षक नहीं हैं। हमारे पास जो भी छात्र आते हैं, हम छात्रावास अवस्था से ही, जब हम छात्रावास में अध्ययन कर रहे थे, उसी अवस्था से छात्रों का मुझसे लगाव रहता था, और हम उनको निःशुल्क कोऑपरेशन करते थे। हम एज ए टीचर नहीं, एज ए उसका अपना ब्रदर या एक समांग के रूप में हम उसको पढ़ाते थे। ऐसे ही होते होते कोचिंग का रूप आया, और कोचिंग के रूप में छात्रों को हम काफ़ी मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। अगर कोई ऐसा छात्र आता है, गरीब छात्र, उसको अगर पाठ्यक्रम के रूप में अगर पुस्तक का भी अभाव रहता है, तो उसको भी दे करके प्रोत्साहित करके उत्साहित कर करके उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जो मिथिला का यह केंद्र मधुबनी है वह शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, और आर्थिक रूप से मजबूत होने में रोजगार परक शिक्षा वाणिज्य काफ़ी मदद करता है। और यही कारण है कि बहुत बहुसंख्यक छात्र हमसे जुड़ पाते हैं। जी। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कब से शुरुआत हुई थी, मतलब कोचिंग आपने कितने साल पहले शुरुआत की थी? हम इस कोचिंग का जो मूर्त रूप दिए हैं वह 2007 ईस्वी से दिए हैं, और 2007 ईस्वी से अनवरत जो है सो यह संस्थान उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, संख्या में भी और गुणात्मक दृष्टिकोण से, संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण से यह वृद्धि कर रहा है। और इसके पीछे केवल और केवल हमारे जो छात्र हैं
उन छात्रों का और उन अभिभावकों का सर्वाधिक योगदान है। हम अधिक विज्ञापन नहीं करते हैं, बल्कि विपणन की जो मूल अवधारणा है, जो ग्राहकों की संतुष्टि, तो एक तरह से अगर इसे व्यावसायिक रूप कोचिंग को मान लिया जाए तो छात्र जो उपभोक्ता के रूप में यहाँ आते हैं, उनकी जो संतुष्टि है वही हमारे ब्रांड को आगे बढ़ा रही है। जी। जब शुरुआत आपने किया था कोचिंग का, पहले सोचे हुए थे कि टीचर ही बनना है या कोचिंग स्टार्ट करना है, या फिर कैसे शुरुआत हुआ और कैसे मन में आया कि इस तरीके से कोचिंग चलाना है? सर्वप्रथम बिहार में जो भी नवयुवक पढ़ाई करते हैं, उनकी सबसे पहली मंशा यही होती है कि हम कुछ अच्छा रोजगार प्राप्त करें। और हम प्रारंभ से ही जब बाल्यावस्था में थे तो शिक्षक को जब वर्ग में हम पढ़ाते देखते थे तो उनसे मुझे काफ़ी हमारा मन मस्तिष्क जो है सो आकर्षित होता था, और अपने आप को एक शिक्षक के रूप में ही समाज में हम प्रतिष्ठित हों, उसके लिए हम लगातार छात्रों के बीच में, पहले बाल्यावस्था में जब हम पढ़ाने के काबिल हुए मैट्रिक, तो उसी समय से होम ट्यूशन या उसी समय से है छात्रों के बीच में हम रहना प्रारंभ किया, और विभिन्न क्रियाकलाप हम उस समय से ही करते रहते थे, जैसे कि सामान्य ज्ञान का क्विज कॉन्टेस्ट करवाना, छात्रों के बीच में खेल कूद प्रतियोगिता करवाना, ये सब मेरा आधार रहा है। और उसी से हम लोकप्रिय होते होते हमको इसमें काफ़ी मन लग गया, और हम तो ये चाहते हैं कि यह जीवन भी शिक्षक के रूप में रहे और आने वाले भी जो मतलब हमारा जीवन हो वह शिक्षक के रूप में रहे। कारण मिथिलांचल के समाज में शिक्षकों का काफ़ी इज्जत होता है, काफ़ी प्रतिष्ठा मिलता है, और छात्र जिस तरीके से आदर भाव रखते हैं तो वह मन को काफ़ी अभिप्रेरित करता है, और यही अभिप्रेरणा हमको बल देता है। और हम लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8:30 बजे तक अनवरत छात्रों के बीच में रहते हैं। जी। आपने कहा है कि 10वीं से ही, शायद 10वीं पास करने के बाद ही पढ़ाना, ट्यूशन वगैरह शुरू कर दिए थे। हाँ, 10वीं के बाद हम अपना कैरियर खुद लर्निंग और अर्निंग खुद मतलब पहले कमाते थे और उसी से ही अपना पढ़ाई भी करते थे। उसी समय से हम इस लाइन में आ गए हैं। स्टूडेंट सब जो होते हैं, जो आपके पास आते हैं, या फिर स्वाभाविक है कि अगर स्टूडेंट्स आते होंगे तो उनके अभिभावक भी शायद कुछ ना कुछ सवाल लेके या कुछ ऐसा आते होंगे। कुछ बहुत अच्छे परिवार से भी होते होंगे, कुछ शायद मतलब जो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली होता है वैसे भी रहते होंगे। फिर उन लोगों को क्या लगता है कि पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे को करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कैसे, और जिस तरीके से बच्चों का प्यार मिलता है आपको वो कैसा है? सबसे पहले तो हमारे पास बहुसंख्यक छात्र जो भी आते हैं वह मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े रहते हैं, यहाँ नज़दीक के गांव से, और हमारे पास सारे प्रखंड के छात्र हैं। और वो उनका जब कभी हमारे पास आते हैं तो यह पूर्ण रूप से जो मिथिलांचल की संस्कृति है उसके हिसाब से वह आदर भाव तो रखते ही हैं, और अभिभावक का इतना ज़्यादा स्नेह रहता है कि अगर कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है उनके यहाँ सामाजिक कार्यक्रम, तो उसमें वह बुलाते हैं, और उसमें उनको लगता है कि जैसे ईश्वर का दूसरा रूप यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो वह जो उनका आत्मीय लगाव है, वह आत्मीय लगाव सबसे अधिक बल देता है, प्रेरणा देता है कि हम उनके लिए कुछ अतिरिक्त सोचें, उनका भाग्य निर्माण करें। जहाँ तक अर्थ की बात है, पैसा की बात है, तो जो शुल्क निर्धारित करते हैं उसमें अक्सर छात्र शुल्क दे ही देते हैं, और हमारा शुल्क बहुत ही कम है। मधुबनी जिला में सबसे कम शुल्क मेरा ही है, क्योंकि हम यह बात मानते हैं कि प्राइस में रखो मार्केट से कम, प्रोडक्ट में भरो दम, तो वैसे भी आएगी इनकम। तो हम प्रोडक्ट में दम भरने का प्रयास करते हैं कि हम अगर मन लगा करके छात्रों को पढ़ाएंगे तो वह शुल्क से भी बहुत अधिक छात्र ऐसे भी हमको मिले हैं कि हमारे निर्धारित शुल्क से भी वह ज़्यादा शुल्क दे देते हैं।
आज लगभग सैकड़ों छात्र हमारे दिशा निर्देशन में यहाँ से स्नातक करके, अंतर स्नातक करके जब वह महानगर में गए हैं तो वह अपने परिश्रम से ही, वह अच्छे अच्छे संस्थान में पढ़ कर के ही वह चार्टर्ड अकाउंटेंट सैकड़ों छात्र हुए हैं। और होने के बाद हमसे इतना लगाव रहता है कि वर्ष में एक बार हम सरस्वती पूजा करते हैं तो वह वहाँ से भी कुछ न कुछ चंदा भेज देते हैं। कभी कभी वर्ष में हमको वह बुलाते हैं, कहीं कहीं घुमाने का भी वह प्लान बनाते हैं। वह शायद यह है कि जब उस अवस्था में हम उनको कम शुल्क में अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, वह लगाव एक पारिवारिक वातावरण बना करके हम पढ़ाते हैं। छात्र को यह नहीं लगता है कि यह मेरा घर नहीं है, और हम अक्सर मैथिली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। वैसे भी कहा गया है कि शिक्षा की सबसे अच्छी पद्धति अपनी मातृभाषा होती है, इसलिए हम मैथिली में ज़्यादा उनको समझाते हैं। बाद बाकी विषय जो पाठ्यक्रम है वह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग बैच है, तो उनका जो परीक्षा का माध्यम है उस माध्यम में नोट्स लिखाना, उस माध्यम में उसको समझाना वह तो होता ही है, लेकिन विषय वस्तु को यहाँ जो सामाजिक जो हम लोगों का यहाँ बात है, उस समाज में विषय को ले करके जा करके जब हम उन्हें समझाते हैं तो एक अलग तरह का आकर्षण उनमें पैदा होता है और हमसे अधिक लगाव होता है। मतलब मधुबनी मार्केट के तो बच्चे जो आते होंगे सो आते होंगे, आपने बताया कि प्रखंड वाइज भी बच्चे आते हैं, मतलब काफ़ी दूर से भी बच्चे लोग यहाँ पढ़ने आते होंगे। हमारे यहाँ सब प्रखंड का बच्चा है। हम आज ही हर एक बैच में पूछे हैं तो बाबू बढ़ी प्रखंड, बासोपट्टी प्रखंड, बेनीपट्टी प्रखंड, हर एक प्रखंड का कुछ न कुछ बच्चा है। वैसे अभी जो ट्यूशन है वह स्थानीयकरण उसका अधिक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मधुबनी कॉमर्स का बहुत ही अच्छा जगह रहा है। तो जो अभिभावक सक्षम हैं वह यहाँ पर मधुबनी में भेजते हैं बच्चे को, और कॉमर्स का सबसे उपयुक्त जगह है। और उस उपयुक्त जगह बनाने में केवल मेरा योगदान ही नहीं बल्कि इस पेशा से जुड़े हुए अन्य शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और सब मदद करके ही पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, जिसमें कि हमारे पास बहुसंख्यक छात्र आते हैं और उस छात्रों को हम लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से शोषण न हो, कम फीस लें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, ताकि हम लोग दीर्घकालीन इस जीवन में टिके रहें। जी, स्टूडेंट्स का तो जो प्यार आपको मिलता है वो तो सब जानते हैं। टीचर्स के बीच में जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मानते हैं, आपसे शायद पूछने भी आते होंगे। तो क्या लग रहा है, इसका क्या कारण है कि टीचर्स के भी इंस्पिरेशन हैं आप? देखिए, पढ़ना और पढ़ाना ये सबसे पुनीत कार्य है। समाज का जब भी निर्माण होगा तो किसी एक व्यक्ति और एक अध्यापक से नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि जितने भी शिक्षक हैं, जब सबका सहयोग नहीं होगा तब तक अच्छा वातावरण नहीं बनेगा। हम इस बार सरस्वती पूजा किए थे, हमारे वाणिज्य के डॉक्टर लवकुश शर्मा सर हों, भाई जी हों और अन्य भी शिक्षक, सब विषय के, विज्ञान के डॉक्टर IN झा सर हों या बड़े से लेकर के छोटे जितने भी सारे हैं, उनको यहाँ पर मिथिलांचल की संस्कृति के अनुसार पाग दुपट्टा दे करके उन्हें सम्मानित करके उनका हम उत्साहवर्धन करते हैं। और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यह पढ़ने और पढ़ाने का चीज़ है, यह अभ्यास का चीज़ है, और अभ्यास से ही कुशलता बढ़ती है। इसलिए खूब पढ़िए और खूब पढ़ाइए। हम उनको अभिप्रेरण करने का काम करते हैं और सबसे मेरा एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, ताकि वह हम यह मानते हैं कि वह पूरे समाज के प्रहरी हैं, समाज के निर्माता है, और इस कारण से हमको वे लोग मानते हैं। और दुनिया में तो एक ही है, आप जैसा व्यवहार लोगों से रखिएगा आपसे भी वही व्यवहार वह रखेगा। इसलिए हम चाहते हैं और बच्चे को भी कहते हैं कि व्यवहार कुशलता सबसे बड़ी चीज़ होती है और इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कहा भी जाता है कि विद्या विनयादाति विनयादाति पात्रतम
अपात्रत्वा धनमाप्नोति धनं धर्मः ततः सुखम। तो हम लोग जिस परंपरा, जिस संस्कृति के हैं, वह संस्कृति हमको सिखाती है जो उम्र में अगर एक दिन भी बड़ा कोई है तो वह अग्रज को आप प्रणाम कीजिए और जो छोटा है उन्हें शुभाशीष दीजिए, उसे आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए ताकि यह सामाजिक शक्ति बना रहे। जी। अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, अगर वो आपसे कुछ टिप्स जानना चाहते हो, या जो सीए करना चाहते हैं, जो चार्टर अकाउंटिंग में जानना चाहते हैं, तो ज़र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे हम लोग के चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो जिनका ये लक्ष्य है कि हम कॉमर्स से जुड़े प्रोफेशनल कोर्स करें, उनका बेसिक होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे 11th से यह विषय प्रारंभ होती है, मैट्रिक तक इस विषय का कोई बात नहीं है। तो 10वीं के बाद 11वीं जो होता है वह सबसे फाउंडेशन होता है। 11वीं और 12वीं काफ़ी मन लगा करके अभ्यास करके जो छात्र पढ़ लेगा, उसको कहीं भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। कोई भी बात अगर पढ़ते हैं छात्र, तो उनको मूल अवधारणा के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। किस कारण से क्या बात हुआ, इसका क्या परिणाम होगा, कारण और परिणाम का भी विश्लेषण उन्हें करना चाहिए और कुछ अपने मस्तिष्क से भी वह क्रिएशन करना चाहिए ताकि उनका आधार स्तंभ मजबूत हो। और जब तक आधार स्तंभ मजबूत नहीं होगा तब तक वह आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये प्रेमचंद्र झा जी सर थे जिनसे हमारी बात हुई है, और अभी इनके कोचिंग पे हम लोग मौजूद थे, और क्या कुछ अपने जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की थी कोचिंग का, और 1 डिकेड जो है वो पूरा हो चुका है, और अभी कितना ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं वो आप लोग जानते ही हैं, और क्या कुछ इनका अपना खुद का जर्नी रहा है, और स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाह रहे थे उसके बारे में बात हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी और शिक्षक से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका क्या स्टोरी रहा है, और आगे जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।